हम लोग डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में अभी यहाँ हम लोग जानने वाले हैं। अगर विकिपीडिया की डेफिनेशन से हम लोग देखें तो डेवलप कंट्रीज मतलब वो कंट्री जिसका इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे कंट्रीज से ज़्यादा हुआ है। अगर डेवलप कंट्रीज टोटली डेवलप है ऐसा हम बोलते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ रेट जीरो होगा, वहाँ पे नया इन्वेंशन नहीं होगा, मतलब कुछ भी नई चीज़ वहाँ पे नहीं होगी। डेवलप कंट्रीज का जीडीपी जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज से ज़्यादा होता है, पर डेवलप कंट्रीज का ग्रोथ रेट जो है ना वो डेवलपिंग कंट्रीज से कम होता है। अभी डेवलप कंट्रीज में ज़्यादा कंपटीशन होने के बदौलत डेवलप कंट्री की कंपनियां उनके देश में एक लिमिट से ज़्यादा सेल नहीं कर पाते हैं, और वो कंपनियां उनका प्रोडक्ट सेल करने के लिए नया मार्केट मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का मार्केट ढूंढती है। अभी हम लोग ना इंडस्ट्रियलाइजेशन का ना हिस्ट्री जान के लेते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ ना वो यूरोप में, और खास करके वेस्टर्न यूरोप में स्टार्ट हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ मतलब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो फिर जॉब क्रिएट हुए, जॉब क्रिएट हुए तो फिर उनके उन पीपल के हाथ पब्लिक के हाथ में पैसा आ गया। अभी पैसा आ गया तो फिर वो किधर ना किधर तो खर्चा करेंगे ना। अभी हम लोग मान के चलते हैं कि एक इंडस्ट्री में राम नाम का एक व्यक्ति काम कर रहा है। अभी राम के पास महीना खत्म होने के बाद पैसा आ गया। पैसा आ गया तो फिर राम ने क्या किया, उन पैसे से एक कार बुक कर ली, मतलब बैंक से लोन लेके कार बुक कर ली। अभी राम ने कार बुक कर ली तो फिर कार कंपनी का सेल बढ़ गया। कार कंपनी का सेल बढ़ गया तो फिर कार कंपनी के मालिक ने उसके एम्प्लॉयज का पेमेंट बढ़ाया। अभी शाम जो कार कंपनी में काम कर रहा है उसका पेमेंट बढ़ गया तो फिर वो क्या करेगा, वो नई चीज खरीदी करेगा। उसने क्या खरीदी किया, तो वो फर्नीचर खरीदी किया, नया फर्नीचर खरीदी किया। अभी फर्नीचर खरीदी किया तो जिस कंपनी का फर्नीचर खरीदी किया तो उस फर्नीचर कंपनी का सेल बढ़ेगा। तो उस फर्नीचर कंपनी का सेल बढ़ेगा मतलब फर्नीचर कंपनी के मालिक ने उसके एम्प्लॉयज का पेमेंट बढ़ाया। अब एक फर्नीचर कंपनी के मालिक के एम्प्लॉयज में पेमेंट बढ़ाया मतलब जो अभी उसके एम्प्लॉयज है ना वो नया कौन सा प्रोडक्ट खरीदी करेंगे। इसका मतलब क्या है ना कि ऐसे जैसे जैसे हम लोग नई नई चीज खरीदी खरीदी करते रहेंगे ना वैसे वैसे जॉब्स है ना वो ऊपर ऊपर और ऊपर ऊपर ऐसे चलता जाएगा। बट कुछ पॉइंट ऐसा आएगा कि वहां पे जो हम लोग ना बाइंग जो है ना वो कम होती जाएंगी, या फिर ग्रोथ रेट जो है ना वो कम कम होती रहेगी। उस पॉइंट को हम लोग सेचुरेशन पॉइंट ऐसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब अभी यूरोप में ना एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया। अभी यूरोप में सेचुरेशन पॉइंट आ गया तो फिर वो क्या करेंगे, तो फिर वो नेक्स्ट इकोनॉमी ढूंढेंगे। नेक्स्ट इकोनॉमी कौन सी थी, यूएसए। अभी यूएसए में भी यूरोप जैसी स्टोरी थी, मतलब कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, होने की वजह से नया जॉब क्रिएशन हुआ। जॉब क्रिएशन हुआ तो पब्लिक के पास पैसा आया, पब्लिक के पास पैसा आया तो पब्लिक ने वो पैसा स्पेंड किया। पब्लिक ने पैसा स्पेंड किया तो फिर जॉब्स क्रिएट हुए। जॉब्स क्रिएट हुए तो फिर जो पैसा आया वो वापस से दूसरे कौन से कंपनी का प्रोडक्ट्स खरीदी किया तो फिर मोर जॉब्स, ऐसे ऐसे मोर जॉब्स क्रिएट होते रहे हुआ। बट कुछ सालों बाद वहां पे भी एक सेचुरेशन पॉइंट आ गया। अभी वहां पे सेचुरेशन पॉइंट हुआ तो फिर इंडस्ट्रीज नेक्स्ट जगह पे मूव हो गई। नेक्स्ट जगह पे मतलब चाइना। अभी चाइना में ना थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी थी। चाइना में क्या है ना कि उधर इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत फास्ट हुआ क्योंकि उनके पास ना सस्ता लेबर फोर्स था। और चाइना का नाम इकोनॉमी जो है ना वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। इसका मतलब उनका उनके यहाँ पे जो माल बनता है ना वो ज़्यादातर वो लोग ना दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं। और अभी फिलहाल बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी डाउन चल रही है। इसकी वजह से वो दूसरे कंट्रीज से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और इसी की वजह से अगर आपको पता होगा तो फिर पिछले 1-2 सालों से चाइना का इकोनॉमी डाउन चल रहा है। ठीक है, अभी हम लोग ना इंडिया की बात करते हैं। अभी इंडिया में भी ना अभी आपने हमारे पीएम यूज करते हैं ना कि मेक इन इंडिया, फर्स्ट डेवलप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे सब मतलब चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ पे भी बहुत सारा जॉब क्रिएशन हो जाएगा। हमारे यहाँ पे भी जॉब क्रिएशन होगा, पर कुछ कुछ समय बाद भारत में भी एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। तो फिर सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो फिर क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नेक्स्ट टारगेट पे या फिर नेक्स्ट कंट्रीज पे।
नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे मूव होगी, और वो नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सा होगा? वो होगा अफ्रीका। तो फिर अफ्रीका में भी कुछ सालों बाद जॉब्स क्रिएशन होगी, फिर से इकोनॉमी उनका ग्रो होता रहेगा, और कुछ सालों बाद वहां पे भी एक सेचुरेशन पॉइंट आएगा। और वहां पे सेचुरेशन पॉइंट आने के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ पे मूव होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन वापस यूरोप में मूव होगा। अगर आपको करंट सिचुएशन पता होगी तो फिर पुर्तगाल, स्पेन, इटली और ग्रीस, यहाँ पे ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है। इसका मतलब क्या? ये जो जॉब मार्केट है या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, ये ऐसा गोल 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 ऐसा घूमता रहेगा और ऐसा ही घूमता ही रहेगा। थैंक यू।